प्रिय मित्रों, नमो नमः। संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, हम लोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के संपूर्ण पाठ्यक्रम का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और इस समय इसी के पाठ्यक्रम से साहित्य से नीति शतकम ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है और हम लोग नीति शतकम में कल की कक्षा में 35 श्लोक तक का अध्ययन कर चुके हैं और अब आज की कक्षा में इस 36वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो आप लोग अपनी नोट्स और अपनी पुस्तक नीति शतकम लेकर के बैठ जाइए और चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, इस श्लोक में शिखरणी छंद है और शिखरणी छंद का गायन हम लोग कल की कक्षा में देख चुके हैं। तो बस इसे एक बार पढ़ लेते हैं। मणि साड़ो लीढ़ा समर विजयी हेति दलितो मदक्षिणो नागः शरदि सरित अश्यान पुलिना कलाशेष चंद्रः सूरत मुदिता बाल वनिता तन्मिना शोभन्ते गलित विभवाश्चार्थी सुनरा। मित्रों, इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि यह बता रहे हैं कि दान करके निर्धन हुआ व्यक्ति भी सुशोभित होता है और उसके लिए वह गौरव की बात होती है। और इसके साथ साथ और भी कई बातों को वह बता रहे हैं कि कौन कौन कृष्णता से सुशोभित होते हैं। तो मित्रों, अभी हम लोगों ने कल की कक्षा में भी देखा था कि यह अर्थ पद्धति है। तो अर्थ अर्थात धन की 3 गतियां होती हैं, एक दान, एक भोग, दूसरा और तीसरा नाश। तो पहले वाली गति जो हम लोग पढ़े थे, धन की दान जो गति होती है, तो अब उसी की चर्चा इस श्लोक में कर रहे हैं कि दान यदि व्यक्ति दे करके निर्धन हो जाए, क्षीण हो जाए, तो भी वह सुशोभित होता है और साथ में अन्य को भी बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसके अर्थ को। कह रहे कि मणि अर्थात मणि, ठीक, और शाणा मतलब शान पर, उल्लीढ़ा माने चिकना किए जाने पर, चिकना किए जाने पर क्या होता है मित्रों? शोभन्ते, सुशोभित होता है। तो इस शोभन्ते को मित्रों हम लोग हर किसी के साथ यह क्रिया है, इसको लगा देंगे, ठीक है ना। तो कह रहे मणि जब शान पर उसको चिकना कर दिया जाता है रगड़ करके और वह क्षीण, अब चिकना करेंगे तो क्षीण तो होगा ही होगा, है ना, कृष तो होगा ही होगा, अर्थात कमजोर होगा। इतना बड़ा का मणि है और उसको चारों तरफ से अगर शान पे चढ़ाएंगे, पतला यदि करेंगे तो क्षीण होगा, है ना, लेकिन वह सुशोभित होगा। ठीक इसी बात को कह रहे हैं कि मणि शान पर चिकनाने से सुशोभित होता है। और समर विजयी अर्थात मित्रों युद्ध विजयी, यानी युद्ध को जीत लेने वाला, युद्ध विजयी ही कर लेते हैं। युद्ध विजयी कौन? हेतिभी दलितो, है ना, हेतिभी अर्थात शस्त्र ही। तो हेतिभी मित्रों अर्थ क्या हो जाएगा यहां पर? तो शस्त्र, ठीक, शस्त्र से दलित मतलब मित्रों छत विछत कर लेते हैं, छत विछत, ठीक। तो कह रहे हैं कि जो शस्त्र से छत विछत हो गया हो, ऐसा योद्धा जो समर विजयी हो लेकिन युद्ध भी जीता हो, है ना, शस्त्र से यहां वहां सब कट पिट गया हो, छत विछत हो गया लेकिन युद्ध को जीत गया हो, समर विजयी हो, तो ऐसा योद्धा, ऐसा पुरुष सुशोभित होता है ना, ऐसा योद्धा सुशोभित होता है। आगे करे मदक छीड़ो, करे मद से छीण, मद जो बह जाने के कारण, मद चूने के कारण छीण हुआ। नागा मतलब हाथी, नागा अर्थात हाथी सुशोभित होता है, ठीक। और शरदी मतलब शरद ऋतु में, शरद ऋतु में सरित, सरित मतलब मित्र हो गया क्या? नदी, सरित मतलब नदी। और आश्यान कर लेंगे, आश्यान पुलिना, आश्यान मित्रों कुछ कुछ, है ना। यह इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी को हम लोग देख लेंगे, उसमें हम समझा देंगे। ईषद श्यान बनता है, चलिए उसमें उस समय देखा जाएगा। तो कह रहे कुछ कुछ पुलिना अर्थात तट को जब छोड़ देती है ना। शरद ऋतु जब आती है वर्षा के ऋतु के बाद मित्रों, तो शरद ऋतु आने पर नदियां जो होती हैं अपने किनारों को थोड़ा थोड़ा छोड़ देती हैं। तो जो नदी ऐसे अश्यान पुलिना हो, वह नदी सुशोभित होती है। अब क्षीण हो गई, कमजोर हो गई, तो वह सुशोभित होती है। फिर करें कला शेष चंद्रमा, चंद्र यानी चंद्रमा, करें जिनकी एक कला शेष रह गई हो, यानी कि कौन सा चांद हो जाएगा? द्विजी का चांद अर्थात द्वितीया का चांद,
ठीक। द्वितीया का चांद मित्रों बड़ा कम लोग ही देख पाते हैं, बड़ा यह सुशोभित होता है। ठीक। कला शेष यानी एक कला शेष, यानी कि बस कल एक कम हो जाएगा तो आज क्या होगा, द्वितीया। ठीक। तो द्वितीया का चांद सुशोभित होता है, वह भी क्षीण होकर के। और सूरत मुदिता, है ना, करें सूरत मतलब रति क्रीड़ा में, करें रति क्रीड़ा में, मुदिता मतलब मसल दी गई, मसल दी गई। बाल वनिता, बाल मतलब मित्रों यहाँ पर हम लोग युवा लेंगे या कामिनी ले लेंगे, जो जिसको हम लोग कहते हैं कि प्रगल्भा, है ना, या फिर कह लें कि बालपन नहीं लेंगे, कुल मिला जुला करके छोड़िए इसको, है ना। कह रहे हैं कि युवा, वनिता मने स्त्री। ठीक। तो कह रहे हैं कि रति क्रीड़ा में मसल दी गई जो युवा स्त्री होती है वह सुशोभित होती है। ठीक। तन्मिना, अब यहां पर मित्रों यहां से चलते हैं, यहां से गलित विभवा, गलित मतलब मित्रों गल गया हो अर्थात दे दिया गया हो, देने के कारण, देने के कारण, है ना, दे दिया हो क्या चीज, विभवा, विभवा मतलब धन, करें धन देने के कारण। और किसमें यह धन दिए हो, तो करें आर्थीसु यानी कि याचकों को, किसको, याचकों को, याचकों को धन देने के कारण क्षीण हुआ। नरा मन पुरुष, है ना, नरा अर्थात पुरुष। तन्मिना माने कृष्णता से, कृष्णता से अर्थात क्षीणता से ही शोभनते अर्थात सुशोभित होते हैं। तो मित्रों इतनी बात किए यहाँ पर कि इतने इतने लोग जब क्षीण हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तब सुशोभित होते हैं। तो एक बार संपूर्ण अर्थ को पुनः देख लेते हैं, है ना। तो मणि शान पर चिकनाई हुई मणि सुशोभित होती है, और शस्त्र से छत विछत युद्ध विजयी योद्धा सुशोभित होता है, और मद चूने के कारण क्षीण हुई हाथी सुशोभित होती है। और शरद ऋतु में नदियां जब अपने किनारों को थोड़ा थोड़ा छोड़ करके क्षीण हो जाती हैं तो वह नदियां सुशोभित होती हैं। और एक कला से अर्थात द्वितीया का चंद्रमा क्षीणता से सुशोभित होता है। और रति क्रीड़ा में मसल दी गई, देखिए अब यहाँ पर याद आ गया, मसल यहाँ पर नवा नहीं बल्कि अरे युवा नहीं बल्कि नव कर देंगे तो सही रहेगा, है ना। नव स्त्री, बाल अर्थात नव स्त्री, युवा थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो रति क्रीड़ा में मसल दी गई नव स्त्री सुशोभित होती है, और दान दे देने के कारण याचकों में धन से क्षीण हुआ पुरुष, ये सब कृष्णता से सुशोभित होते हैं। तो मित्रों अर्थ तो आप लोग जानते ही होंगे और स्पष्ट भी हो गया होगा। अब देखिए इसमें परीक्षा से प्रश्न कैसे पूछता है, थोड़ी सी चर्चा उस पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मित्रों यह प्रश्न परीक्षा का सबसे बड़ा भयंकर है कि नीति शतकम के अनुसार कृष्णता से कितने सुशोभित होते हैं। यह तन्मिना, है ना, तन्मिना शोभनते कति, यानी कि कृष्णता से कितने लोग सुशोभित होते हैं, काउंट करके देख लीजिए। मणि पहला एक, है ना, युद्ध विजयी योद्धा 2, मद से क्षीण हाथी 3, और नदी शरद ऋतु में नदी 4, और द्वितीया का चांद यह हो गया 5, और फिर नवयुवती 6, और फिर ये धन देने के कारण क्षीण हुआ पुरुष यह हुआ 7। ठीक। यह मित्रों परीक्षा में पूछ भी चुका है, इसलिए मैं आप लोगों के काउंट करके बता दे रहा हूं कि तन्मिना शोभनते कहती तो 7 ऐसी है जो कि कृष्णता से शोभित होते हैं। एकदम बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा, कई बार परीक्षा में पूछ चुका है। ठीक। अब इसके साहित्य से जो प्रश्न बनेंगे मित्रों वह कैसे प्रश्न होंगे, और भी इसमें से अब हर 7 में से 7 प्रश्न हो जाएंगे। ठीक। एक तो यह हो गया, और 7 में से 7 प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। कि हाथी कैसा हाथी सुशोभित होता है, तो मद छीड़ा। कैसा योद्धा सुशोभित होता है, तो हेत दलितो समर विजयी। मणि कैसा सुशोभित होता है, तो साड़ो लीढ़ा, है ना। हर किसी में भी 7 में 7 प्रश्न बन जाएगा।
तो मित्रों 7 प्रश्न ये और यह एक ये हो गया कि कृष्णता से कितने सुशोभित होते हैं, तो ये यानी इस प्रश्न से, इस श्लोक से 8 प्रश्न है टोटल मित्रों, और यह 8 की 8 महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अपना नोट कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं। तो व्याकरणात्मक टिप्पणियों में मित्रों देखते हैं मणि साड़ो लीढ़ा, साड़ा साड़ उल्लीढ़ा, तो कौन सी संधि हो जाएगी? अ फिर उ, तो गुण संधि हो गई ओ। ठीक, अब अगर साड़ो लीढ़ा में समास पूछ दे तब, तो साड़े न उल्लीढ़ा, ठीक, शान से तरासा हुआ, है ना, तो कौन सा समास हो जाएगा? तृतीया तत्पुरुष समास। समर विजयी हेति भी दलिता, यानी कि शस्त्र ही छत विछता है, यानी कि शास्त्रों से द्वारा छत विछत किया हुआ, तो क्या हो जाएगा? तृतीया तत्पुरुष समास, हेति भी दलिता हो गया। ठीक, अब इसमें चलते हैं मद क्षीण, यानी मद से क्षीण, तो मदेन क्षीण, मदेन क्षीण, मद से क्षीण, यहां भी मित्रों कौन सा समास हो जाएगा? तृतीया तत्पुरुष। बात रह गई क्षीण की, तो क्षीण की देख लेते हैं। तो छी धनकत, छी धनकत, इसलिए इसको मित्रों बता रहे हैं कि इसमें हर्ष स्वीकार होता है क्ष में, यह याद रखिएगा, छी धनकत। अब नागह का मित्रों है, तो यह हाथी पहले ही चर्चा हो चुकी है, शब्दार्थ की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में नाग नहीं लगा देना है। शरदि मतलब सप्तमी विभक्ति एक वचन, फिर सरित आस्यान पुलिना, आस्यानानि पुलिनानि यस्या सा, तो मित्रों क्या हो गया? बहुव्रीहि समास, यानी कि जिसके किनारे थोड़े थोड़े छोड़ चुकी हो वैसी सरित अर्थात नदी, तो कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास। चलिए, ठीक, कला शेष चंद्र, है ना, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? कला एवं शेषो यस्य स, जिसकी एक ही कला शेष रह गई हो, क्या? बहुव्रीहि समास, तो यहां पर भी हो गया बहुव्रीहि समास। अब सूरत मुदिता, तो सुरतेन मुदिता, सुरतेन मुदिता, कौन सा समास हो गया? तृतीया तत्पुरुष, यानी कि सूरत में मसल दी गई रति क्रीड़ा से मसली हुई, है ना। अब बाल वनिता, यानी कि नव युवती मित्रों विशेष विशेषण है, तो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। समास की बाहुल्यता है इसमें, याद रखिएगा। तन्मिना, तन्मिना शोभन्ते, इसमें मित्रों होगा तन धन इमनिच, है ना, तन धन इमनिच प्रत्यय लगा हुआ है, तन धन इमनिच शोभन्ते, जान रहे गलित विभवा, है ना, यानी कि गलित विभवा, जिनका धन, यानी कि गलितः विभवा एषाम ते, जिसका धन चला गया हो, गल गया हो, ऐसा पुरुष, तो मित्रों यहां पर भी क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। ठीक, तो ये रहा मित्रों इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी, लगभग हम लोग महत्वपूर्ण क्या सभी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें परीक्षा के लिए मित्रों एक चीज ध्यान देना है यहाँ पर कि ये बाल वनिता समास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह भी जितने भी ये समास हैं, है ना, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं मित्रों। कला शेषा तो पूछ भी चुका है ये वाला, ठीक है, तो याद रख लेना इसमें कौन कौन से समास हैं। ठीक, ये सभी के सभी परीक्षा के प्रश्न हैं मित्रों। अब हम लोग चर्चा करते हैं मित्रों इसमें अलंकार की। अलंकार की चर्चा नहीं की है यहाँ पर, ठीक, वही पर अर्थ में ही कर लेना चाहिए था लेकिन विस्मृत हो गया। देखिए मित्रों, शोभन्ते यह क्रिया है, कल हम लोगों ने दीपक अलंकार का अध्ययन किया था, है ना, कि जो है कि उसमें प्रकृत हो चाहे अप्रकृत हो, दोनों का जब एक ही क्रिया में जब समन्वय हो जाता है, एक ही क्रिया में जाके मिल संबंध रखते हैं, तो वहां पर दीपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है मित्रों? दीपक अलंकार, ठीक है ना, दीपक। अब जरा बताइएगा आप ही लोग कि यह शोभन्ते क्रिया सबके साथ है, जो सातों हम लोग देखे थे, इन सातों में यह शोभन्ते क्रिया अन्वित हो रहा है कि नहीं? तो यह क्रिया चाहे वह वाक्यार्थ की दृष्टि से, चाहे ये पदार्थ की ये दृष्टि से, चाहे कारक की दृष्टि से, यह शोभन्ते क्रिया इन सातों से संबंधित है ना, तो बस समझ लीजिए कि दीपक अलंकार है, नो डाउट। ठीक मित्रों, इस अलंकार पूछे तो दीपक अलंकार अब तो समझ ही गए होंगे, पकड़ भी लेंगे। तो चलिए मित्रों हम लोग अगला श्लोक देखते हैं।
तो ये रहा मित्रों अगला श्लोक 37वां। यह भी उसी प्रकार पूर्व श्लोक की भांति शिखरणी छंद में है। और तो हम लोग इसको एक बार पढ़ लेते हैं। परीक्षीणः कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसृते स पश्चात् संपूर्णः कलयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्चानेकान्ता गुरुलघुतयार्थेषु धनिनाम् अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। मित्रों, परीक्षा की दृष्टि से यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें महाकवि भर्तृहरि कह रहे हैं कि जो वस्तु की गुरुता और जो लघुता होती है ना, वो परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करती है, वह कभी स्थिर नहीं रहती। तो चलिए इसी बात को इसमें समझा रहे हैं, देखते हैं हम लोग। कह रहे परीक्षीण यानी कि दरिद्रता में जब आदमी व्यक्ति दरिद्र रहता है, दरिद्रता में कश्चित मने कोई व्यक्ति, कश्चित मने कोई पुरुष या कोई व्यक्ति कह ले, कोई व्यक्ति क्या करता है, स्पृहयत मने ललाता है या चाहता है या परेशान रहता है। ठीक, ललाता है यह शब्द अगर आप लोग जानते होंगे हमारे विचार से कि दरिद्रता में कोई व्यक्ति ललाता रहता है, किसके लिए, यवानाम। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली है मित्रों परीक्षा की दृष्टि से। यवानाम मतलब जौ के लिए, और कितने जौ के लिए, प्रसृते मतलब अंजुलि भर। कितना, अंजुलि भर। अंजुलि भर मित्रों समझ सकते होंगे आप लोग कि जो हम दोनों हाथों से इस तरह से बंद कर लेते हैं, अंजुलि बना लेते हैं। इस अंजुलि भर जौ के लिए जब आदमी गरीब रहता है तो इस अंजुलि भर जौ के लिए ललाता रहता है, कोई भी पुरुष व्यक्ति परेशान रहता है। और कह रहे स मतलब वह पुरुष, कौन, वह कोई व्यक्ति जो था वह पुरुष, वही पुरुष पश्चात मतलब अनंतर अर्थात बाद में, कर ले बाद में क्या, संपूर्ण मतलब धन धान्य से संपूर्ण हो जाता है। किससे संपूर्ण हो जाता है, धन धान्य से संपूर्ण हो जाता है। अर्थात जब धनवान हो जाता है तो कलयति मने समझता है चाहे गिनता है ना, समझता है किसको, धरित्रीम मतलब पृथ्वी को। इस पृथ्वी को किसके समान समझने लगता है, तो तृण समान यानी कि तिनके के समान समझने लगता है। ठीक मित्रों, देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि बोल रहे हैं, नैतिकता की भी दृष्टि से, परीक्षा की भी दृष्टि से, है ना, कि बाद में जब वही व्यक्ति जो अंजुलि भर जौ के लिए ललाता रहता है, परेशान रहता है, कहीं से मिल जाए, और जब पश्चात संपूर्ण, बाद में जब वह धन धान्य से संपूर्ण हो जाता है, तब कलयति धरित्रीम तृण समाम, इस पृथ्वी को भी तिनके के समान समझने लगता है वह। ठीक, तो अब आगे कह रहे हैं भर्तृहरि कि अतः करे च अनेकांता, अनेकांता और अनेकांत, इसलिए अनेकांता मतलब अस्थिर, अस्थिर ही कर लेते हैं। अतः अस्थिर होती है क्या, गुरु और लघुतया यानी गुरुता और लघुता, गुरुता और लघुता, अर्थेषु मतलब वस्तुओं की। यहां पर मित्रों अर्थ का धन नहीं समझ लेना है, अर्थ का मतलब वस्तु, क्योंकि रुपया तो उतना ही रहता है। अर्थेषु मतलब वस्तु ले लेंगे, तो कह रहे कि वस्तु का या इन पदार्थों का भी कह सकते हैं, इन पदार्थों की गुरुता और लघुता अनेकांता यानी कि अस्थिर होती है। इसलिए कह रहे हैं कि वस्तुओं की, पदार्थों की गुरुता और लघुता अस्थिर होती है, और इनको अस्थिर बनाता कौन है, अस्थिर इस वस्तु की गुरुता और लघुता को बनाता कौन है, करे धनिना अवस्था यानी कि धनिकों की अवस्था ही, है ना। यहां पर नोट कर लेते हैं, धनिकों की अवस्था, धनिकों की अवस्था, वस्तुनि मने वस्तुओं की, वस्तुओं को, प्रथयति मने फैलाती है। शुद्ध अर्थ जो इसका होगा मित्रों यही होगा, फैलाती है। और च संकोचयति मतलब कि संकुचित करती है या संकीर्ण करती है, या संकीर्ण करती है। ठीक,
तो कह रहे हैं जो धनिकों की अवस्था होती है ना, यही वस्तुओं की गुरुता और लघुता को फैलाती है और संकीर्ण भी करती है। अगर जो धनी है उसके लिए उस वस्तु की कोई वह तुच्छ हो, उसके लिए उसका कोई मोल नहीं है, और जो अमीर है उसके लिए तो भाई बहुत है, वह फैलाती है, उसको विस्तृत करती है। तो संपूर्ण अर्थ को देख लेते हैं एक बार। कह रहे हैं कि दरिद्रता में भी कोई भी व्यक्ति रहता है तो एक अंजुलि भर जौ के लिए, मुट्ठी भर जौ के लिए ललायित रहता है, ललाता रहता है, और बाद में जब वो धन धान्य से संपूर्ण हो जाता है तो पृथ्वी को ही तिनके के समान समझने लगता है। इसलिए अतः चाने कांता, इसलिए वस्तुओं की गुरुता और लघुता अस्थिर होती है। वह अस्थिर कौन करता है? धनी नाम अवस्था में, धनिकों की अवस्था के कारण ही, धनिकों की अवस्था के कारण ही वस्तुओं की वस्तुएं जो है कि फैलती हैं, संकीर्ण होती हैं, अर्थात बड़ा या छोटा होती हैं। धनिकों की अवस्था के कारण ही वस्तुएं छोटा या बड़ा होती हैं। तो मित्रों यह जो नीचे वाली जो पंक्ति है मित्रों, सुक्ति है, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछ चुकी है, नोट कर लीजिएगा। अर्थ पद्धति से है, नीति शतकम ग्रंथ का है, ठीक है ना। अब चलिए इसमें परीक्षा उपयोगी और प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो प्रश्न 1 हो गया। पहला प्रश्न कि व्यक्ति किस अवस्था में यवनाम प्रसृत, यानी कि अंजुलि भर जौ के लिए ललायित रहता है? तो परिक्षीण अर्थात दरिद्रता की अवस्था में। व्यक्ति कोई भी पुरुष कब पृथ्वी को तिनके के समान समझने लगता है? तो जब वह धन धान्य से संपूर्ण हो जाता है। या फिर इसी को पलट दे कि जब व्यक्ति धन धान्य से संपूर्ण हो जाता है तो वह क्या करने लगता है? तो वह पृथ्वी को तिनके के समान समझने लगता है। या फिर इसमें भी पलट सकता है मित्रों कि जब व्यक्ति दरिद्र होता है तो वह किसके लिए ललायित रहता है? तो अंजुलि भर जौ के लिए। चलिए ठीक है। अब इसमें यह है कि अब यहां से प्रश्न सुनिए इस पंक्ति से कि वस्तु की गुरुता और लघुता होती है निश्चित, अनिश्चित, है ना, या स्थिर, अस्थिर, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हो गए। तो गुरुता लघुता यानी कि वस्तुओं की जो होती है वह मित्रों अस्थिर पर ही मारिएगा टिक, अस्थिर होती है। यह सब प्रश्न मित्रों नोट्स बनाते जाइए, आप लोग नोट्स में लिखते जाइए। बता रहे नोट्स इस प्रकार से बना लेंगे, फिर आप लोगों को किसी कोचिंग में जाने की, किसी के पास जाने की कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, और ना ही किसी के पास जाने की जरूरत होगी। ठीक, अब नीचे है ना। अब लीजिए प्रश्न, निचला वाला भी बड़ा बेहतरीन प्रश्न है, बनता है इसमें से कि वस्तुओं को बड़ा और छोटा कौन करता है? वस्तुओं को, है ना, प्रत्यति च संकोचयति च किम, मतलब कह करोति या किम करोति, है ना। तो धनम यानी कि धनी नाम अवस्था में, यानी धनिकों की अवस्था ही वस्तुओं को बड़ा और छोटा करती है। ये भी मित्रों प्रश्न है कई, इसमें से 5-7 प्रश्न हम लोगों ने तो चर्चा कर लिया, सबके सब महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देखते हैं। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी में मित्रों परीक्षीणा, तो छीणा का हम लोग पिछले श्लोक में देख चुके हैं। बस इसमें क्या लगा देंगे हम लोग, परिधन छी धन कत, परीक्षीणा बन गया। कश्चित स्पृहत यवानाम प्रसृते, प्रसृते में मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, चतुर्थी विभक्ति है ना। और प्रसृते में चतुर्थी विभक्ति है, किस सूत्र से है? स्पृहे रिप्सितः, है ना। स्पृहयत चूंकि यहाँ पर आया हुआ है, इस स्पृहयत के कारण, स्पृहे रिप्सितः सूत्र के कारण यह प्रसृतये में चतुर्थी विभक्ति है। यह नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है कि प्रसृतये में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। ठीक, स पश्चात संपूर्ण कलयति धरित्रीम तृण समाम, है ना। तो तृणेन समा अर्थात तृतीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, तृणेन समा तृतीया तत्पुरुष। अतः च अनेकांता, अतः च अनेकांता, है ना। अनेकांता अर्थात एक अंत यस्यासा अनेका, एकांता बहुव्रीहि समास। अब न एकांता अनेकांता तो हो जाएगा नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष। फिर से समझिएगा मित्रों इसको, अनेकांता
में कौन सा समास है? नए तत्पुरुष। अब अगर आप लोगों को एकांतः पूछ देगा तब इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास, है ना। एकांतः में बहुव्रीहि समास, है ना। एक अंतः यस्यासा एकांत, एकांता, एकांता बनेगा, एकांता बहुव्रीहि समास। अब जब न एकांता अनेकांता तो नए तत्पुरुष समास। ठीक, तो दोनों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। अब है गुरु लघुतया, है ना। तो गुरु लघुता, गुरुश्च लघुश्च, द्वंद्व समास। कौन सा समास हुआ? द्वंद्व समास। सिंपल है, समझ सकते हैं आप लोग, समझ ही रहे होंगे। अब गुरु लघुता, इसमें अब प्रत्यय क्या लग गया? गुरु लघु में गुरु लघु धन तल धन टा, देखिए इस तरह हो जाएगा, गुरु लघु धन तल धन टा, गुरु लघुता बन गया। ठीक, अर्थेषु धन्नाम अवस्थाम, धनिकों की अवस्था। चलिए, वस्तुनि प्रथेति में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, संकोचयति में भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, है ना, यहां भी। ठीक, ठीक है मित्रों। अब इसमें देखिए परीक्षा के लिए जो व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं, बाकी सब तो उतना है नहीं, लेकिन हाँ, अनेकांता नए तत्पुरुष समास महत्वपूर्ण है। प्रसृतये चतुर्थी विभक्ति, इसमें किस सूत्र से भी इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो सिंपल साधारण है। छंद इसमें हम लोग मित्रों देख ही चुके हैं, शिखरणी छंद है। ठीक है, अब चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला श्लोक की तरफ। तो ये रहा अगला श्लोक मित्रों, 38वां। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। राजन दुधुक्षसि यदि छीति धेनुम एनाम तेनाद्य वत्समीव लोकममुं पुषाण तस्मिश्च सम्यग् अनिशं परिपोष्यमाणे नाना फलम फलति कल्पलतेव भूमिः। इस श्लोक में मित्रों महाकवि भर्तृहरि राजा को उपदेश दे रहे हैं कि प्रजा पालन से ही सर्व सिद्धि संभव है, प्रजा पालन से ही सर्व सिद्धि संभव है। यह उपदेश देते हुए राजा को इसमें कह रहे हैं कि राजन अर्थात हे राजन, दुदुक्षसी मने दुहना चाहते हो, दुहना चाहते हो। यदि मने यदि, यदि दुहना चाहते हो किसको? तो छिति धेनुम यानी कि पृथ्वी रूपी गाय, पृथ्वी रूपी धेनु मने गाय, ए नाम मने इस। ठीक, तो कह रहे हैं कि इस हे राजन, इस पृथ्वी रूपी गाय को यदि दुहना चाहते हो तो एक काम करो, क्या? तेन अद्य, अद्य मतलब इदानीम अर्थात अभी से, इसी समय से, है ना। तो कह रहे हैं अब से, या अभी से हम लोग कर लें, या अब से कह रहे हैं, तो अब से भी क्या करो आप? वत्समीव, वत्समीव मतलब बछड़े के समान, बछड़े के समान। ठीक, क्या करो? लोकम अमुम, लोकम मतलब मित्रों जन्म, जन्म, जन्म अर्थात लोक, जन्म वाला पैदा वाला जन्म नहीं, लोक को, लोगों का, है ना। लोकम अर्थात जन का, लोगों का, अमुमन इस, इन लोगों का। किनका? तो सीधे सीधे हम मित्रों हम लोग कर लेते हैं प्रजा का। इन लोगों का, तो इन लोगों का अर्थ क्या ले लेंगे? प्रजा का। पुषाण मतलब पोषण करो, क्या करो? पोषण करो। आई बातें समझ में ना। तो कह रहे हैं, फिर से देख लेते हैं यहां से कि हे राजन, यदि इस पृथ्वी रूपी गाय को यदि तुम दुहना चाहते हो तो इतेन माने इसके लिए, तस्वीर इसके लिए तुम क्या करो? अभी से, अब से ही बछड़े के समान इस प्रजा का तुम पोषण करो। ये जो तुम्हारी प्रजा है इसका तुम पोषण करो, क्योंकि तस्मिन, तस्मिन च, तस्मिन च करें कि इसके कारण, च मतलब और, तस्मिन में सप्तमी है तो हम लोग लगा लेंगे, क्योंकि इसके कारण मतलब इसमें क्या होगा कि सम्यग अनिशम, सम्यग मतलब अच्छी प्रकार से, अनिशम मने सततम, अनिशम सततम अर्थात निरंतर, लगातार जिसको हम लोग कहते हैं निरंतर,
क्योंकि अच्छी प्रकार से निरंतर परिपुष्यमाणे यानी कि पोषण करने पर, पालन पोषण करने पर, ठीक, पालन पोषण करने पर ही नाना फलम मतलब अनेक फल, नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के फल, अनेक प्रकार के फल को, फलत मतलब देती है, फलती है या फिर देती है, तो अनेक प्रकार के फल को देती है। कल्पलतेव यानी कि कल्पलता के समान, है ना, कल्पलता यानी कल्प वृक्ष के समान कह ले, चाहे कल्पलता के समान, इव है तो कल्पलता के समान कौन देता है? यह भूमि अर्थात पृथ्वी कह ले, चाहे भूमि कह ले, कुछ भी, पृथ्वी, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि जब तस्मिन यानी कि इनका, तुम इनमें से जो ये प्रजा है इनका अगर अच्छी तरह से तुम पालन पोषण करने पर ही यह कल्पलता के समान पृथ्वी अनेक प्रकार के फल देती है ना। फिर से संपूर्ण अर्थ को देख लेते हैं मित्रों एक बार। कह रहे हैं महाकवि भर्तृहरि कि हे राजन, ये इस पृथ्वी रूपी गाय को यदि तुम दुहना चाहते हो तो अब से ही इस बछड़े के समान इस प्रजा का तुम पालन पोषण करो, क्योंकि जो कि इनका अच्छी प्रकार से निरंतर प्रजाओं का पालन पोषण करने पर ही कल्पलता के समान यह पृथ्वी नाना प्रकार के फल को तुम्हें देने लगेगी। ठीक है मित्रों, तो अब लगे हाथ इसमें से जो महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए है वो है इसमें से अलंकार। पूछता है मित्रों, कई बार पूछ चुका है, तो उसमें ध्यान दे देते हैं, है ना। फिर बाकी आगे चर्चाएं होती रहेंगी। देखिए, तो कह रहा है कि छित धेनु यानी कि पृथ्वी रूपी गाय। मित्रों यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार, क्योंकि अभेद है। पृथ्वी रूपी गाय जो उपमान है और उपमेय है, दोनों में अभेद है, अर्थात दोनों में भेद नहीं है। जैसे ना यह बालक शेर है, यह बालक है नहीं, पहले भी चर्चा हो चुकी है कि यह बालक जिसे कह देते हैं बालक शेर के समान है, तब तो उपमा हुआ, और अब हम समान हटा के कह दिया बालक नहीं शेर है, शेर है ना, यानी कि अभेद दिखा देते, कोई भेद नहीं रह जाता है, तब रूपक हो गया। यानी कि पृथ्वी रूपी गाय है ना, पृथ्वी यानी वो जो पृथ्वी है वह गाय नहीं है, अरे वो जो पृथ्वी है वो पृथ्वी नहीं रही, अब गाय हो गई है। ठीक, तो कह रहे हैं रूपक अलंकार। हो सकता है मित्रों आप लोगों के तारणी झा वाले पुस्तक में इसको छित धेनु में उपमा अलंकार दिया होगा, तो उसको मत लगाइएगा आप लोग, क्योंकि छित धेनु में रूपक अलंकार है सीधे सीधे स्पष्ट तौर पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं एक अलंकार अब आगे और भी देखते हैं। कह रहे हैं अलंकार आगे कौन है? यहाँ पर वत्समीव बछड़े के समान प्रजा। तो यहाँ पर बछड़ा और ये प्रजा है ना, उपमेय और उपमान ये दोनों हुए। तो यहाँ पर देखिए बछड़ा क्या है? संज्ञा। बछड़ा क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा के साथ इस प्रजा का उपमान ये दे रहे हैं कि बछड़े के समान पालन करो। तो बछड़ा इसमें क्या होगा मित्रों? उपमान, और प्रजा क्या होगी? उपमेय। इसके साथ समानता है संज्ञा के साथ, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। ठीक, आगे बातें समझ में। दो अलंकार। अब अगला अलंकार देखिए, कल्पलतेव भूमि। तो कल्पलता के समान, यह कल्प क्या है? उपमान। मित्रों आप लोग जानते ही होंगे उपमान सदैव गुणों में बढ़ करके होता है, उपमान सदैव गुणों में बढ़ करके होता है, और भूमि क्या हुई? उपमेय। तो कह रहे हैं कि कल्पलता के समान यह भूमि तुम्हें नाना फल देगी, जैसे कल्पलता देती है बहुत अनेक से फलों को, उस अनेक से धन को, उसी प्रकार से भूमि भी तुम्हें अनेक खनिज पदार्थ सब तुम्हें दे देगी। ठीक, तो यहां भी मित्रों उपमान उपमेय में इव के साथ समानता है, संज्ञा है कल्प, अतः हमारा उपमा अलंकार यहां भी है। ठीक मित्रों, तो आप लोग अब परीक्षा के लिए सुनिए कि अगर इस पंक्ति में पूछे कौन सा अलंकार है तो उपमा अलंकार है, अगर इस पंक्ति में पूछे वत्समीव लोकम अमुम पुषाण कौन सा अलंकार है तो उपमा अलंकार है, और अगर छित धेनु में नाम पूछ दे तो रूपक अलंकार है। ये तीनों अलंकार मित्रों नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा चुका है, विभिन्न परीक्षाओं में, एलटी में भी हो सकता है पूछते। ठीक।
और क्या था इसमें चर्चा करनी थी? हाँ, चलिए अब इसमें हम लोग प्रश्नोत्तरी को थोड़ा सा प्रश्नों को देख लेते हैं। हाँ, ये चेक करना था कि ये नाना फलम फलति कल्पलतेव भूमि, यह मित्रों सुक्ति है। यह वाली लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। यह सुक्ति है, परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है, आगे भी पूछी जाएगी, इसलिए इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। अर्थ पद्धति का है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके अंदर अर्थों में से, साहित्य में से हम लोग निकालते हैं मित्रों प्रश्नों को, तो क्या निकलेगा कि पृथ्वी, हाँ चलिए ठीक है, इसमें से बस यही निकल पाएगा कि क्या इसका निकलेगा। ध्यान देके सोचे थे, याद नहीं आ रहा है कि छोड़ दें फिलहाल, अब याद नहीं आ रहा है। व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देखते हैं अब। तो इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों में मित्रों राजन आप लोग जान ही रहे हैं, संबोधन है, दुदुक्षसी, यह देख लेते हैं। तो मित्रों दु धातु है, सन प्रत्यय सन सिप लग करके बन जाता है, यानी कि अर्थात लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है दुदुक्षसी। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है मित्रों, पुस्तक में आप लोगों के दिया होगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, है ना। यदि क्षिति धेनुम एनाम, एनाम मित्रों इदम सर्वनाम का यह रूप है और द्वितीय विभक्ति के एक वचन में बनता है, यह भी प्रायः पूछता है, याद रखिएगा। अब तेनाद्य, तेन धनाद्य, तेनाद्य दीर्घ संधि, वत्समीव लोकम अमुम, कोई समस्या नहीं, पुषाण तस्मिश्च, हाँ इसका देख लेते मित्रों, संधि हुई है तो पहले नश्चव्य प्रसार सूत्र, फिर इस्तो इष्टुनाश्चु सूत्र, तो आप लोग इष्टुत्व संधि कर सकते हैं, है ना। नश्चव्य प्रसार इस तरह से तो पूछेगा नहीं, इष्टुत्व संधि कर सकते हैं, इस्तो इष्टुनाश्चु लगा हुआ है। सम्यक अनिशम परिपुष्यमाणे, परिपुष्यमाणे यानी कि पहले मित्रों क्या बनेगा यहाँ, परिपुष्यमाण, है ना, परिपुष्यमाण यह बनता है। इसमें कौन सा प्रत्यय है मित्रों, सानच, है ना। अब तस्मिन यानी कि फिर इस सप्तमी विभक्ति में तब बनता है परिपुष्यमाणे, यानी कि सानच प्रत्यय लगा लेने के बाद जब सुआदि की उत्पत्ति करते हैं तो सप्तमी में हम बना देंगे परिपुष्यमाणे। तो परीक्षा में यदि पूछ दे कि परिपुष्यमाणे में कौन सी विभक्ति है, तब लिखिएगा कि सप्तमी विभक्ति एक वचन। यदि परिपुष्यमाणा में प्रत्यय पूछे तो सानच। ठीक, नाना फलम फलति कल्पलते एव, इधर कुछ सोचना विचारना है नहीं। हाँ, कल्पलता एव, तो कौन सी संधि होगी मित्रों, गुण संधि, आद गुणा से गुण संधि हुआ। ठीक, और बाकी तो मित्रों इसमें कुछ है नहीं। अब परीक्षा के लिए देखिए, एक ये महत्वपूर्ण है ना, और उसके बाद एक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है। बाकी सब तो उतने कुछ खास है नहीं मित्रों। इसमें छंद की बात ये कर लेते हैं हम लोग, तो इसमें कौन सा छंद है, वसंतिलिका छंद है। लेकिन मित्रों इस श्लोक में हम लोगों को जो हमने बताया है अलंकार तीनों याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, मैं फिर से एक बार कह दे रहा हूं। ठीक है मित्रों, अब अर्थ पद्धति का 3 श्लोक और भी रह गया है सिर्फ शेष अध्ययन करने की, तो उसको हम लोग अब कल की कक्षा में अध्ययन करके अर्थ पद्धति को समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद 2 पद्धति समाप्त हो जाएगा, तब लाइव प्रश्नोत्तरी किया जाएगा। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। आप लोगों को मित्रों कक्षा कैसी लगती है कमेंट्स करके आप लोगों को अवश्य बताइएगा। मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स को पढ़ता रहता हूं। तो मित्रों अब हम लोग कल मिलते हैं ठीक इसी समय शाम 7:30 बजे। नमो नमः।